हमने बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन काम तो पुरानी ही चीज़ें आती है। ये है गोंद कतीरा, ये 2 तरीके से आता है। एक आता है मोटा और एक आता है इस तरीके से बारीक। आपको जो मर्ज़ी मिल जाए ले सकती हैं। अगर मोटा-मोटा मिल जाता है तो उसे टुकड़े करके इस तरह से कर लीजिएगा, वो जल्दी से भीग जाता है। अब हम इसे भिगोएँगे। इसे 1 आदमी के लिए 1 चम्मच बहुत होता है। अगर आप 2 जने रह रहे हैं तो 2 चम्मच ले लीजिएगा। ये इतना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आप इसे भिगोएँगे ना, ये कटोरी भर के पूरा भर जाएगा। अब मैंने थोड़ी-थोड़ी चम्मच देखी है, थोड़ी खाली-खाली चम्मच ही ली है, पूरी नहीं ली है और इसे 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे तो ये कटोरी एकदम फूल करके तैयार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसे रात भर भिगो करके रख सकती हैं। पानी की कमी नहीं छोड़ेगा, पानी इसमें 10 गुना से ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि पानी अगर कम होगा तो इसमें गाँठें रहेगी और ज़्यादा होगा तो हम इसमें से छान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसे हमने इस तरह से रख देना है। अब ये देखिए 2 घंटे 3 घंटे बाद ये इस तरह से फूल करके आपको मिलेगा और ये मैंने रात को भिगो करके रखा था, अभी सुबह का टाइम है, तो मैं इसे अपने बच्चों को दूँगी। तो कैसे देंगे, हम कैसे लेंगे, वो देखिए। इसे आप 3 से 4 तरीके से ले सकती हैं। पहला तरीका है कि आपने इसे शिकंजी बनाई है, जैसे नींबू पानी हम बनाते हैं, नमकीन बनाइए या फिर मीठा बनाइए, उसमें आप 2 चम्मच के करीब डाल कर के ले लीजिए। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिनके शरीर में ऑयल होता है। कइयों का शरीर खुश्क होता है ना, जैसे उनको हर चीज़ रूखी-सूखी सी लगती है, शरीर उनके जो स्किन है वो रूखी-सूखी सी दिखाई देती है, आँखों में रूखापन दिखाई देता है और नाखून जो है वो रूखे-सूखे दिखाई देते हैं, तो आपको इस तरीके से लेना है। यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर धागे वाली मिश्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर चीनी ली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिलास है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, दूध हमें डालना है ठंडा, गर्म दूध में इसे नहीं डालना है, आपको ठंडे दूध में ही डालना है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कैसे लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर चीनी का प्रयोग किया है, आप चाहें तो कोई भी शरबत होता है, जैसे गुलाब का शरबत है और इस तरह के जो भी शरबत है, हरा वाला शरबत आता है, सब अलग-अलग नामों से आता है, तो आप इसमें से खसखस वाला शरबत है, कोई भी शरबत बना रही हैं, उसका आप 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए, वो रंग हो जाएगा। लेकिन मैंने शरबत का प्रयोग नहीं किया है, मैं सिंपल ही बनाती हूँ और सिंपल ही घर में देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दूँगी ये गोंद कतीरा, इस तरह से। 2 से 3 चम्मच एक बंदे के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे बड़े आदमी होते हैं ना इसके लिए। बच्चों के लिए 1.5 चम्मच ले लीजिएगा। थोड़े 20 साइज़ के बच्चे हैं, 15 से 20 साल के, उन्हें आप 2 चम्मच दीजिएगा। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे देना है बच्चों को। आप खुद भी ले रहे हैं तो सुबह सवेरे लीजिएगा। सबसे पहले ठंडा-ठंडा ये ले लीजिए या फिर आप नाश्ता करने के बाद 1 घंटा बाद आप इसे ले सकते हैं। आप देखेंगे इससे क्या होगा, जो आपके शरीर में थकान थी ना, वो थकान ऐसे दूर होगी चुटकियों में। ऐसे लगेगा जैसे कोई आपने बहुत बड़ी मेडिसिन ले ली है, बड़े-बड़े जो हम लेके आते हैं ना पाउडर, वो ले लिया है, इसमें इतनी ताकत होती है। हमने कितनी मर्ज़ी अच्छे से अच्छा भोजन कर लिया हो, लेकिन जो पुरानी रेमेडियाँ होती है ना, उसकी तो भई कोई बात ही नहीं होती है। ये हमारे बड़े-बुजुर्ग, दादी-नानियाँ हर घर में अपनाया करते थे। आज भी हम लोग अपनाते हैं। थोड़ी अगर आपको लगता है कि आपका शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, तो आप इसमें थोड़ी-सी केसर भी डाल कर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे रात के टाइम पे नहीं लेना है। अगर आपने इसे रात के टाइम पे लिया, तो आपको सर्दी-जुकाम हो जाएगा और भी कई तरह के जो है जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। मान लीजिए कइयों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है शरीर में, शरीर ऐसे लगता है जैसे कुछ खाया-पिया नहीं लग रहा है, तो आप 1 गिलास मेरे कहे अनुसार पी के देखिएगा। आप मुझे 15 दिन बाद कमेंट करने पे मजबूर हो जाएँगे कि मीनू जी आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ बता दी और इसे अभी आपको शुरू कर लेना है। अगर आपको धरण कोढ़ी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी।